ब्लैडर में कैंसर था, ब्लैडर के अंदर में कैंसर की गांठ थी। कैंसर से मर जाएंगे और अगर ब्लैडर निकालते हैं तो वो सदमे से मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं यूरो बैग के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता। तो मैंने एकदम आंख खोल के देखा और मेरा आंख तो आंसुओं से भरा ही था। तो मैंने देखा और मैं जोर से चिल्लाई, जीसस। मैंने देखा यीशु मसीह एकदम हाइट 6+ होंगे हाइट उनकी, उनके जो गोल्डन हेयर थे वो शोल्डर में यहाँ तक। मुझे एक एक चीज याद है, बोले आपकी बेटी को बुलाओ इमीडिएट। तो मैंने बोला क्या हो गया? बोलता आप गिर जाओगे, घर भी नहीं पहुंच पाओगे। एमआरआई हुआ, एमआरआई में पता चला कि मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ है। दोबारा से फिर चेक किया तो पता चला ट्यूमर भी है सिर में, हैमरेज भी है, ट्यूमर भी है। मेरा डॉक्टर है वो। मैंने कहा वो डॉक्टर है जो एक एक मिनट मेरे पास आके मुझे प्रूफ करता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत जा, कहीं मत भटक। और वो दिन है पास्टर साहब, मैंने अपनी लाइफ बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम बात करेंगे यीशु मसीह से मुलाकात। जी हाँ, पूरी दुनिया ये चाहती कि वो मुलाकात करे। एक जवान का फोन मैसेज आता है और वो मुझसे कहता है कि मैं जो भी हो, मैं यीशु को जब तक देख ना लूं तब तक विश्वास ना करूंगा। और ये भाई कैथोलिक चर्च का सदस्य है और वो चाहता है कि मैं प्रभु से बातचीत करूं, तब जाकर मैं अपनी आगे की जिंदगी प्रभु के वचन के अनुसार जीऊंगा। well, ऐसी बातें तो बहुतों के साथ है, और जो भी है आइए मिलकर बात करेंगे। आज हम एक ऐसी ही बात सुनेंगे, ऐसी ही गवाही सुनेंगे जो बड़े हियाव के साथ, वो अनुभव जो यीशु के साथ मुलाकात का है। आइए मिलकर सुनते हैं। हमारे बीच में बहन शीला सेंटियागो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे। ये खुशी भोपाल से राजस्थान, जयपुर, आप अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आए हैं। वो अनुभव जो आपने यीशु के साथ लिया, बड़ा अच्छा सफर है, राइट? क्या प्रेरित करता है आपको कि आप भोपाल से अपनी गवाही आज यहाँ शेयर करने के लिए विजनरी टीवी पर है? मैंने आपका YouTube पे देखा था इंटरव्यू, और जो प्रोग्राम है आपका देखा था। वैसे तो मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस, हमारे भाई लोग अच्छा प्रोग्राम देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके प्रोग्राम ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और एक दो नहीं, कई प्रोग्राम देखे मैंने आपके, बहुत सारे गवाहियाँ देखी। तो मेरे जीवन में कई गवाहियाँ थी ऐसी जो मेरी बिटिया और मेरा बेटा हमेशा बोलते थे, मम्मी उसको घर के अंदर मेहमानों को केवल मत सुनाओ, उसे दुनिया में एक साथ प्रसारित होने दो ताकि परमेश्वर की महिमा हर एक कान तक पहुँचे। और मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका लगा। और मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ प्रभु की इच्छा थी कि मैं आपके यहाँ पे आज बैठी हूँ, और कई मेरिकल के साथ मैं यहाँ आई हूँ, वो सब बात की बात है, लेकिन हर एक में प्रभु ने मुझे यहाँ पहुँचाने में अपनी महिमा का परिचय दिया है। क्या बात है। आप कैथोलिक फैमिली से हैं। यस। शुरुआत से आपका जीवन वैसा ही चर्च में अपने परिवार के साथ गुजरा है जी। एंड मैं देखता हूँ, और आपने बताया था कि आप जो कैथोलिक्स पर जो मैंने वीडियो पर बात की थी, उस पर बहुत से लोगों ने अपना विरोध जताया था। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? बहुत सारे लोग यही सब कुछ करते हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा मैंने कभी कैथोलिक्स की बुराई नहीं की है। मैं किसी भी जो डिनोमिनेशन की बुराई नहीं करता, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सत्य प्रचार करना। सत्य पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये है, यीशु है। कहते ना, लोग बोलते हैं कि मैंने यीशु को नहीं देखा। अरे जिसके हाथ में यीशु हो उसे यीशु को देखने की आवश्यकता, क्योंकि लिखा है साफ साफ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन जिसने देह धारण की है, इस वचन ने, यीशु ने देह धारण की है। वेल, ये बात है, लेकिन आपके अनुभव है कि आपने यीशु को देखा। है मैं सुनना चाहूँगा, एक मसीह जीवन में होते हुए, मतलब एक कैथोलिक परिवार में होते हुए, जहाँ पर बचपन से ही बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, आपका जीवन कैसा था? मैं शुरू से कैथलिक परिवार में थी और बहुत प्राउड फील करती हूँ अभी भी कि मैं एक कैथलिक परिवार की बच्ची थी, बड़ी हुई। आज भी हमारा परिवार कैथलिक परिवार है, और मैं बहुत अच्छी संडे क्लासेज जिसको हम कैटेकिज्म बोलते हैं, उसकी नंबर 1 स्टूडेंट भी रही हूँ। मेरे सारे कॉन्वेंट के सिस्टर्स मुझे आज भी बहुत प्यार करते हैं। मैं उनसे मिले सिर्फ इसलिए कि मेरा नॉलेज बहुत उस समय बहुत अच्छा था, कैथलिक जो भी वो बताते थे। लेकिन अब जाके जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कैथलिज्म में
कुछ बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन जो बाइबल रीडिंग की बात आती है, एक एक बच्चे को जब बचपन में बाइबल सिखाने की जरूरत होती है वो नहीं सिखाई जाती है। उन्हें वो एक स्टोरी रूप में हमारे या तो सिस्टर या फादर बता देते हैं, लेकिन बच्चे को बाइबल खोलकर उत्पत्ति है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने दिन में स्टार्ट हुआ, ये सब पढ़ने का उनको आज भी नॉलेज नहीं है। इवन आज भी हम बहुत कमजोर हैं कि मत्ती अगर खोलना है, मत्ती रचित सुसमाचार का 15वां चैप्टर पास्टर लोग जैसा बोलते हैं और मैं अटेंड करती हूँ, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो जिस तरीके से खोलते हैं ना, हम नहीं खोल पाते हैं कैथलिक बच्चे। मुझे उस चीज का बहुत दुख है। हमारे हर घर में बाइबल है, लेकिन वो एक तिजोरी की तरह है, उसके अंदर नोट रखते हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बिल और कागज रखते हैं, क्योंकि वो कभी खुलता नहीं है। और बाइबल कई घरों में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ हमारी फैमिली में भी कई रिलेटिव्स हैं, तो वो कहते हैं भजन संहिता 91 सैम 91 पढ़ के आप जाइए और ज़रूर पूरा दिन अच्छा होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आज सैम 91 आपने पढ़ा है तो कल आप सैम 92 भी पढ़िए, जी बिल्कुल, ताकि आपका ज्ञान। लेकिन नहीं, हमें सब कुछ रटा रटाया बताया जाता है ना, कि हमको जो किताब है, तो उस चीज से मैं एक दो गवाही आपको दूंगी पास्टर साहब कि मैं अपने जीवन में उन सब चीजों से बाहर आ गई और इतना अब मैं डबल प्राउड फील करती हूँ। पहले मुझे अपने कैथलिक होने पे प्राउड था, अब मुझे क्रिश्चियन होने पे प्राउड है कि मैं जीसस के इतने क्लोज आ गई, मैं अपने पिता के क्लोज आ गई। इतना खराब जीवन मैं सोचती थी, मैं एक पॉलिटिशियन, एक सोशल फील्ड में काम करने वाली, हर एक को डराना धमकाना, यानी कलेक्टर भी है तो एकदम उसके सामने इशारे करना कि आज पूरा स्कूल बंद रहेगा। और मुझे इस्तेमाल भी हुई मैं इन सब चीज़ों के लिए कि ये बहुत बोल्ड है, इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सुंदर एक मोड़ लाया, जिसके बाद से मुझे लगा नहीं, इस्तेमाल तो होंगी मैं, पर मनुष्य के लिए नहीं, सही बात, मेरे खुदा के लिए। अब मेरी जिंदगी, मेरे दोनों बच्चे सेटल हैं, बेटे की शादी हो गई है, बिटिया की होने वाली है, और मैंने जैसा मांगा वैसा उसे वर मिला। और जैसा मैं अपने आप को प्रभु में जैसे जैसे सरेंडर कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती जा रही हैं। मैं इस पर बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि बच्चों को नहीं दिया जाता, तो बच्चों को दिया जाता, तो बड़ों के पास क्या जानकारी होती है बाइबल पढ़ने की? बिल्कुल नहीं होती। जब बचपन, मैं अपनी फैमिली का बता रही हूँ, जब बचपन से ही हम लोगों को बाइबल की जानकारी नहीं थी। हाँ, हमारे घर में बाइबल होना चाहिए, कंपलसरी था, हर कैथलिक फैमिली में है, तो बाइबल ज़रूर है। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है ये जनरेशन में कि वो पढ़ने लगे हैं बाइबल्स, क्योंकि नया नियम बहुत बटा है, तो उससे क्यूरियोसिटी भी आई और हमारे चर्च में उन्होंने शुरू किया। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप ये कहें कि उत्पत्ति ग्रंथ से कैथलिक ये कैटेकिज्म में उनको पढ़ाया जाए, तो वो नहीं है। ठीक है, मैं वैसे इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली, क्योंकि कई लोग इसको अलग रीति से देखते हैं। मैं खासतौर से उन लोगों को रोकूंगा जो कैथोलिक्स या दूसरे डिनोमिनेशंस के बारे में दूसरी बातें को करते हैं। हम न्यायी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें न्यायी बनने के लिए रोकता है कि तुम किसी का न्याय न करो। न्याय करने का अधिकार सिर्फ यहोवा परमेश्वर को है, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो अधिकार यीशु के पास है, यीशु ही उस अधिकार के अनुसार न्याय करेंगे। बट हाँ, इतना जरूर है, इस बात का अधिकार है, हम इस पर जरूर बात कर सकते हैं कि वचन जो हमें प्रेरणा देता है। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। अब आपने बताया कि जैसे कि बचपन में बाइबल आपको ठीक से समझाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, और वो सभी के लिए ये बराबर था, राइट? कि किसी एक के लिए या किसी एक जगह ऐसा होता था? नहीं, कॉमन था ये। हाँ, जैसे संडे क्लास में भी हमें हमने कभी संडे क्लास में हमने ये खोल के नहीं देखा कि जैसा मैंने पहले बताया था कि मत्ती का 53 निकालो, या हमको कंपलसरी था कि बाइबल लेके हमें जाना है चर्च। आज तक हमें कंपलसरी नहीं है। हाँ, हमारा बाइबल का रिटन जो लिखा हुआ आता लिटरेजी, तो वो दिन के हिसाब से रहता है कि आज अगर ट्यूसडे है, 12 सितंबर है, तो 12 सितंबर को वही एक पॉइंट रहेगा जो चर्च में बोला जाएगा, और फादर उसको वही पढ़ना है।
हम नहीं घर में पढ़ते, फादर अगर हम चर्च गए हैं हाँ। तो फादर हमें सुनाएंगे और हम उसी चीज को सुनेंगे। Okay. फिर 13 तारीख का अलग है। और वहाँ जो बेंच के आगे बाइबल्स रखी होती है, बेंच में रखी नहीं, हुई? कभी नहीं रखी रहती Okay. हैं। मैंने देखा हमारे यहाँ जयपुर में एक कैथलिक चर्च में। कैथलिक चर्च में। ओके। हाँ, but I'm not sure, Yes. बहुत पुरानी बात वो है। बाइबल नहीं रहती है, वो हमारे चर्च की प्रार्थना की किताब रहती है। अच्छा, ओके। और उसमें गाने रहते हैं, भजन रहता है, और जो हम मास बोलते हैं, मिस्सा, जो सर्विस होती है, तो वो मिस्सा हमारी प्रीस्ट क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, उस पर हमारा पूरा चलता है। ओके। फिर अब जब आपका जब एक समय रहा, आपके एजुकेशन और वो सब कुछ रहा, आप भोपाल में आपकी शादी हुई, जी। आपके हस्बैंड प्रोफेसर, जी। राइट, और उनके जीवन में मैंने जैसा आपसे सुना कि उन्हें कैंसर हुआ था, या और प्रभु ने उन्हें कैसे बचाया। प्रभु के साथ जो है आपका साक्षात्कार, जिसको हाँ हम इंग्लिश में बोलते हैं एनकाउंटर विद गॉड, Yes. वो जो एनकाउंटर जो था, मैं वो सुनना चाहता हूँ प्लीज। मेरे पति को ब्लैडर में कैंसर था। ब्लैडर के अंदर में कैंसर की गांठ थी, ब्लडर जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है ना। और उस ब्लैडर में गांठ थी, जो निकालने के बाद में वो गांठ ऑलमोस्ट 1.25 किलो का था। ओके। हैं, तो वो इतना बड़ा एक गांठ था, वो पूरा ब्लैडर को घेरा हुआ था। तो वो पूरा कैंसर था। तो डॉक्टर ने बहुत लंबे डिस्कशन के बाद बोला था कि हमें ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल, यानी इनको यूरो बैग लगेगा जिंदगी भर। वो आर्टिफिशियल जो पेशेंट को बैग लगा रहता है यूरिन का, एक पेशेंट लोगों को आपने कई हॉस्पिटल में देखा होगा, थैली जो होती है, यस, थैली यूरिन की एक बैग लगा रहता है प्लास्टिक का, ट्यूब के साथ में जुड़ा रहता है। तो आपको जब वो यूरो बैग, उसे यूरो बैग कहते हैं, तो जब यूरो बैग भर जाएगा तो आप उसको फेंक सकते हैं कहीं टॉयलेट में जाके। तो मेरे हस्बैंड, चूंकि उस समय ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं अपनी इस एज में मैं कैसे पूरी लाइफ यूरो बैग लेके। फिर भी उनको बहुत मेंटली तैयार किया गया, तो वो तैयार हुए ऑपरेशन के लिए। और जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उस समय में सिर्फ ईश्वर दिख रहा था मुझे। और चूंकि बाइबल में उस समय में भी नहीं पढ़ना शुरू किया था मैंने, तो मैं उस टाइम भी मुझे सिर्फ प्रार्थना कर रही थी मैं, कि जैसे मेरी मम्मी और मेरे डैडी ने मुझे सिखाया था, वही प्रार्थना कि ईश्वर सुन ले अब तू, क्योंकि आर और पार की लड़ाई थी ये हमारी। तो और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और मेरा हस्बैंड अंदर है, और मैं बिल्कुल यंग, हम लोग दोनों की एज थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो जब वो अंदर गए, डॉक्टर ने कहा था बहुत रिस्की ऑपरेशन है, और लेकिन वो अंदर जाते जाते एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे अगर ब्लैडर निकाला, और मुझसे भी कहा कि अगर मेरा ब्लैडर निकाला डॉक्टर ने, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। चूँकि मैंने बताया कि वो टीचर थे, एक रेपुटेटेड स्कूल था कैंपेन, उसमें टीचर थे भोपाल में, उनका ही स्टूडेंट थे डॉक्टर रवि, जिन्होंने ऑपरेशन किया। तो वो अपने गुरु का ऑपरेशन करने में वो भी बहुत नर्वस थे, और कुछ नया करना चाह रहे थे। और मेरे हस्बैंड को बहुत उन पे भरोसा था, मुझे खुदा पे भरोसा था। लेकिन बस एक ही चीज थी कि वो ब्लैडर निकलेगा और मेरे पति 6 महीना भी नहीं जीवित रहेंगे, सदमे में मर जाएंगे। वो ब्लैडर को देख देख कर, वो यूरो बैग को देख देख कर। हम लोग बाहर बैठे थे, उस दिन हॉस्पिटल बिल्कुल खाली कर दिया उन्होंने। हम लोग एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे, एसी था चारों तरफ, कोई विंडो नहीं, कुछ नहीं, केवल एक हाफ दरवाजा होता है जो ऑपरेशन थिएटर का, उसके बाद अंदर में एक फुल दरवाजा होता है, वो था। मैं चुपचाप से बैठी थी, और एक सिस्टर अंदर से निकली ऑपरेशन के 2-3 घंटे के बाद। तो जो भी अंदर से निकलता था तो हम दौड़ते थे पूछने के लिए कि क्या हुआ। हाँ, और हमारे एक फैमिली फ्रेंड भी हमारे साथ बैठे हुए थे, तो हम दोनों दौड़ते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा। तो सिस्टर ने बोला कि ऑपरेशन हो रहा है, और दूसरे डॉक्टर का नाम बताया कि वो कर रहे हैं, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट थे वो। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने बोला उनका ब्लैडर निकाल दिया, क्योंकि हमारी टेंशन सिर्फ ब्लैडर थी। मुझे मालूम था कि ब्लैडर नहीं निकालेंगे तो कैंसर से मर जाएंगे, और अगर ब्लैडर निकालते हैं तो वो सदमे से मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं यूरो बैग के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता। मैंने कहा वो वैसे ही मर जाएंगे। तो मेरे लिए दोनों तरफ में बहुत स्थिति खराब थी। काफी दिलेर थे वो, क्योंकि कोई आदमी अपनी मौत के लिए खुद बोले ये आसान नहीं है। यस, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, इज इट राइट? यस, बहुत दिलेर थे, और बहुत स्वीट पर्सन थे वो। तो उन्होंने जैसे सिस्टर बाहर आई, मेरे मुंह से एक ही बात निकली, सिस्टर क्या हुआ, ब्लैडर निकाल दिया। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, और वो सिस्टर
क्रिश्चियन थी, मौली सिस्टर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ब्लैडर निकाल दिया, और डॉक्टर जोशी ने निकाला और बहुत डैमेज था। उनका मुंह आज तक मुझे वो एक्सप्रेशन याद है कि बहुत डैमेज था और ब्लैडर रख ही नहीं सकते थे। तो मैंने बोले पूरे ब्लैडर में ट्यूमर इतना बड़ा, एक बच्चे के जैसा था। उन्होंने बताया साइज में हमें इतना बड़ा ट्यूमर है और एक बच्चे के जैसा है। मैं वहीं सोफे पे बैठ गई ऐसे सिर को पकड़ के, और मैं रोने लगी बहुत देर तक। पता नहीं मैं कितनी देर तक रोई होंगी। और अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे आंसू, मुझे फील हो रहा था मेरे आंसू गिर रहे हैं सब। अचानक से मुझे मेरे लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति निकला। तो चूंकि यहाँ पीछे नर्सेस का रिसेप्शन था, सामने में ऑपरेशन थिएटर था, तो वो निकल के सामने में जाने लगा। तो मैंने एकदम आंख खोल के देखा और मेरा आंख तो आंसुओं से भरा ही था। तो मैंने देखा और मैं जोर से चिल्लाई, जीसस। मैंने देखा यीशु मसीह एकदम हाइटेड, 6+ होंगे हाइट उनकी। उनके जो गोल्डन हेयर थे वो शोल्डर में यहाँ तक, मुझे एक एक चीज याद है, यहाँ तक उनके हेयर थे। और उन्होंने और उनका एक पर्पल कलर का जो कंधे पे कपड़ा लगा था वो जमीन में लथर रहा था, जमीन से टच होके आ रहा था। वाइट रंग का वो कैसेट पहने थे। मैंने उनको नीचे से, क्योंकि मैं नीचे मुंडी करके देख रही थी कि कोई आ रहा है, तो मैंने नीचे, चूंकि मैं रो भी रही थी, नीचे से जब मैंने ऊपर देखा तो मैं एकदम चिल्लाई। तो मेरे जो साथ में बैठे हुए थे, हमारे ही घर से थे, फैमिली फ्रेंड, वो एकदम उठ गए। और मैंने उनके उठने के पहले मैं जब चिल्लाई जीसस, तो उन्होंने मुझे, एक व्यंग सा था उनके चेहरे पे, और उनका लिप्स ऐसे करके हल्का सा मेरे को देख के उन्होंने, और हल्का सा मुस्कुराते हुए वो अंदर जा रहे, वो अंदर पहुंच रहे हैं, और वो हाफ दरवाजा अपने आप खुल रहा है। और उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं टच किया, वो सिर्फ मेरे को देखते हुए। और मुझे ऐसे लगा कि वो अपने, एक शब्द नहीं बोला किसी ने, मैं भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध उनके चेहरे को देख रही। उनकी जो स्माइल थी, मुझे ऐसा लगा वो कनेक्ट हो रहा था वो आवाज। मुझे ऐसा लगा, रे मूर्ख, मुझ पे भी भरोसा नहीं था तुझे। वो जो शब्द था, और वो जैसे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। उन्होंने ना दरवाजा छुआ ना कुछ, खुला दरवाजा, वो एंटर हुए। वो हाफ दरवाजा जो ऐसा डॉक्टर के चलते हुए हिलता है, कई हॉस्पिटल में देखे आप लोग, तो वो दरवाजा हिलने लगा। और मैं एकदम खड़े होकर चिल्लाई, जीसस जीसस। मैं उनको पकड़ना चाहती थी। इतने में जो मेरे साथ में थे वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरा एक कंधे पकड़ा और उन्होंने कहा, बैठिए आप, क्या हो गया? मैंने कहा जीसस अंदर गए। उनको लगा शायद मैं मेंटल प्रेशर से मुझे कुछ हो गया है, या पागल, या दिमाग पे सदमा पहुंचा है। उन्होंने चिल्लाया, सिस्टर सिस्टर। 2 सिस्टर आई। उन्होंने कहा, सिस्टर ये सो नहीं पा रही हैं, ये टेंशन की वजह से, आप इनको इंजेक्शन दे दो। मैंने एकदम हाथ हटाया। मैंने बोला, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? जीसस अंदर गए हैं और अब वो बाहर भी आएंगे तो तुम देखना। तो उन्होंने कहा, कहाँ जीसस? मैंने उनको सबको दिखाया। मैंने कहा, ये गेट हिल रहा है, और गेट वास्तव में हिल रहा था। वो हाफ जो डोर था वो हिल रहा था। तो मैंने कहा, ये गेट हिलता हुआ आपको दिख रहा है कि सिर्फ मुझे दिख रहा? तो सबने देखा। तो वो सिस्टर बोली, हाँ हिल तो रहा है। मैंने कहा, हिल रहा है ना? मुझे विश्वास हो गया, इसका मतलब कोई अंदर गया है ना। तो उन्होंने बोला कि, जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे से आंख खोल के बैठा हूँ, कोई नहीं गया, हो सकता हवा से हिल रहा हो। मैंने ऐसे चारों तरफ देखा, वो कमरा तो पैक था, एसी रूम जिसमें फैन भी नहीं था, फिर कैसे वो दरवाजा हिला? मैंने बोला, नहीं जीसस तुम गए हो। बस मैं जिद पकड़ ली और मैं एक ही शब्द बोल रही थी, अब मेरे क्लेमेंट को कुछ नहीं होगा, अब मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। और वो इंसिडेंट हो गया। मगर फिर वो बोलने लगे, जो साथ में थे, वो बोले, देखो सिस्टर बोल के गई है कि उनका वो निकाल दिया है ब्लैडर, तो आप अब ज़्यादा आशा मत करो। उनको ऐसा लगा कि मैं इतना ज़्यादा भगवान पे ऐसे विश्वास करने लगूंगी, और वो नॉन क्रिश्चियन थे, तो ऐसा ना हो कि ये पागल हो जाए। जब वो चीज़ नहीं होगी, बाद में बाहर आने पे पता चलेगा कि नहीं वो तो ब्लैडर निकाल ही दिया था, तो फिर ये सदमे से पागल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा आशा मत करना, ठीक है, इट्स ओके, नाउ रिलैक्स। मैंने बोला, नहीं बाबा। अब मैं अपने आप में बड़बड़ाने लगी, नहीं बाबा, आप गए हो अंदर, आप चमत्कार करके ही लौटोगे, मुझे विश्वास है, आप गए हो अंदर। Amen. और जब 13 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, अच्छा मेरे मन में फिर भी, जैसे परमेश्वर कहता है ना, राई बराबर भी विश्वास करेगी तो पहाड़ को हटा सकते हैं।
वो था विश्वास, लेकिन एक कोने में राई से बड़ा अविश्वास भी था कि वो ब्लैडर है कि नहीं है, हैं? तो वो ब्लैडर ही मेन जड़ था। वो रहेगा तो ये मर जाएंगे क्योंकि उसमें ट्यूमर है, वो नहीं रहेगा तो ये। तो फिर डॉक्टर जब 13 घंटे के बाद बाहर निकले, ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, हस्बैंड को आईसीयू में शिफ्ट किया, तो वो डॉक्टर ने मुझे बुलाया। उन्होंने ट्यूमर जो दिखाया, तो जैसा सिस्टर ने बोला था एक बच्चे के बराबर, वास्तव में वो 2.25 किलो का इतना बड़ा ट्यूमर था। और फिर उन्होंने कहा मुझसे कि नाउ यू फील रिलैक्स, जाइए आप उनको मालूम था कि मैंने पूरे दिन का व्रत रखा हुआ, उपवास है मेरा, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा खाना खाइए, पानी पीजिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा होता कि सर का ब्लैडर बच जाता, क्योंकि मुझे सिस्टर ने बता दिया था ब्लैडर और ट्यूमर दोनों एक साथ निकले। जब उन्होंने कह दिया तो मैं क्या यस, उन्होंने वो करके ही बाहर आई थी वो सब। तो डॉक्टर बोले वेट, आपको किसने बोला कि ब्लैडर निकाल दिया हमने? तो मैंने कहा, मैं बोलने ही वाली थी कि हमारे, उन्होंने एकदम से मुझे रोक दिया कि बोल, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाती वो सिस्टर की, कि तुमने कैसे बाहर ये बात को लीक किया कि उसका ब्लैडर निकाल दिया, है ना, कॉन्फिडेंशियल था वो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने बोला? मैंने बोला पता नहीं, मुझे शायद मैं डिस्टर्ब हूँ आज। तो बोले उनका ब्लैडर नहीं निकाला मैम, हमने आपसे एक गन मंगवाया था, स्टेपलर, वो गन से उनका पूरा ट्यूमर हमने बाहर निकाला। हाँ, कुछ पार्ट ब्लैडर का बाहर किया, वो गन से स्टेपल किया है। 6 मंथ्स के लिए या 4 मंथ्स के लिए ऐसा हम यूरो बैग लगाएंगे। उसके बाद में जब ये हील हो जाएगा, अपने आप हील होगा, और उसके बाद में फिर हम रिमूव कर देंगे यूरो बैग, वो अपने ब्लैडर से उनका नेचुरल जो प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगा। मैं बहुत देर, फिर मैंने सबको चिल्ला के बोलना शुरू करा। मुझे मालूम था कि जीसस गए थे, क्योंकि ये जब ब्लैडर, वो बोल के सिस्टर ने मुझे पहले बोल दिया ब्लैडर रिमूव हो गया, उसके बाद जीसस गए हैं। इसका मतलब वहां पे वो हुआ। और उस दिन बहुत सारी चीजें हुई उस ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर ने बताया मुझे कि जब हस्बैंड पूरी तरह से ठीक हो गए, तो एक दिन हम लोग ऐसे ही डॉक्टर के पास जाके बातें कर रहे थे, और डॉक्टर ने हमें बताया, मैंने बोला उस दिन का, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान था जीसस थे अंदर, मैंने कहा डॉक्टरों को भी कुछ फील हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, मेरे हस्बैंड जो चूंकि बेहोश थे उनको भी कुछ ऐसा लगा होगा। मैंने बोला आप जब सब नॉर्मल होगा, वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, अच्छे हो गए, मैंने डॉक्टर से पूछा आप मेरे को याद करके बताओ कि उस 13 घंटे में आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी या कुछ एक आश्चर्यजनक ऐसी कुछ चीज हुई क्या? तो वो बोलते कि मैडम पता नहीं क्यों मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, हमारे लोग ऐसा होता है कई बार, लेकिन क्या हुआ जब हम इनका ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन के कुछ समय के बाद में, मुझे वो भी नहीं मालूम कितने घंटे के बाद में, लेकिन अचानक से मॉनिटर पे स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन आने के बाद में मॉनिटर बंद हो गया, मतलब वो यानी कि गया पेशेंट अब ही इज नो मोर। तो बोले, मैंने सिस्टर का नाम लिया, मैं थोड़ी देर बैठा रहा, 10-15 मिनट में बैठा रहा ऐसे सिर पे हाथ रख के कि मैं बाहर क्योंकि वो चूंकि हमारे फैमिली डॉक्टर थे, तो मैं बाहर जाके मैं कैसे फेस करूंगा मैडम का। तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा रहा, फिर मैंने कहा बाइंड अप का मतलब होता है कि जो जैसा है उसको उठा के अंदर डालना और सिल के, और वो जैसे उसने इकट्ठा करके अंदर डालना शुरू करा, तो बोले उसी समय मॉनिटर में से टू 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 आवाज स्टार्ट हो गई। 10-15 मिनट ये टाइम निकला, 10-15 मिनट में स्ट्रेट लाइन 15 मिनट पहले थी, फिर वो लाइन चालू हो गई। मतलब ये 15 मिनट उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ओके हैं, बिल्कुल डेड थे वो, और नव सब देख कर ही वो बैठे थे। उसके बाद में उनका वो चालू हो गया, मॉनिटर स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा रियली? मैंने फिर वो जो हमारे मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि देखो अरुण, आपने उस दिन विश्वास नहीं किया था, क्योंकि वो अन्य जाति से था, परिस्थितियां भी थी, अन्य जाति से भी था, तो नहीं विश्वास किया उसने। तो मैंने कहा तुमने विश्वास नहीं किया था, लेकिन मैं बोली थी जीसस गए थे अंदर, ये वही हुआ। फिर हमने हस्बैंड से बोला तुम्हें कुछ ऐसा अंदर कुछ ऐसा लगा क्या कि जीसस आए या कुछ? बोले मुझे जीसस का तो नहीं लगा, लेकिन हाँ मैंने एक चीज देखा कि मैं बहुत ऊपर उड़ रहा हूँ, सारे मतलब एकदम ऊपर आसमान पे जा रहा हूँ, इवन जमीन के घर भी बहुत छोटे छोटे से मुझे दिख रहे हैं, पर मैं एकदम स्पीड से उड़ रहा हूँ। बहुत ऊपर जाने के बाद जब मुझे बिल्कुल नीचे का दिखना बंद हो गया, तो मैंने देखा 2 गुफाएं जैसी हैं, टनल्स हैं। उन्होंने टनल शब्द यूज किया। टनल हैं जिसमें एक रोशनी है और एक बिल्कुल अंधेरा। पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं अंधेरे टनल में चलने लगा।
और अंधेरे टनल में थोड़ा अंदर जाने के बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो गया तो मैं इतना जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, और वापस आया और बहुत स्पीड से मैं फिर वापस आने लगा तो मुझे घर दिखने लगे। कभी आपने सोचा इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको यीशु नजर आए, क्यों ऐसा हुआ? कभी सोचा आपने इसके बारे में? हाँ, मैं हमेशा सोचती हूँ, क्योंकि ना मैंने बचपन से ये सुना था, बाइबल की कई स्टोरीज हमारे चर्च में सिस्टर लोग सुना कि परमेश्वर ना पापियों को बहुत प्यार करता है। वो साउल को भी, उसने साउल सबको मारता था, पीटता था और जान ले लेता था, साउल को आवाज देके उसने अपने लिए चुना। तो मुझे हमेशा बोला जाता था कि, और मैं अपने घर की सबसे नटोरियस लड़की थी, मेरे डैडी मम्मी बहुत परेशान हुआ करते थे, लेकिन फादर मुझे हमेशा बोलते थे ये कुछ करेगी दुनिया में। तो ना मैं यही सोचती थी, जब मैं जीसस से प्रार्थना रोज नहीं करती थी, कभी नहीं, लेकिन जब मैं प्रेयर करती थी तो मैं उनसे बात करती थी कि सुनो, मेरी बात सुनो। और जीसस को मैं हमेशा बोलती थी कि तू मेरे को गलत रास्ते से बचाना। तो जो उस दिन इंसिडेंट हुआ, उस दिन तो मुझे ऐसा लगा जीसस बहुत गुस्से में थे, और मतलब एकदम से ऐसे उनका जो व्यंग था कि रे मूर्ख, मुझ पे भरोसा नहीं था तुझे। ठीक है, ये आपने सोचा है। एंड डू यू बिलीव दैट स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा, हमें गाइड करता है? कभी आपने इस पे सोचा है? लेट मी टेल यू व्हाट द स्पिरिट इज टॉकिंग टू मी राइट नाउ। जब हम बात करते हैं इस बात को, तो बाइबल टॉक्स अबाउट, परमेश्वर का वचन क्या था कि मैं तुझे सहने से अधिक बढ़कर दुख में नहीं पड़ने दूंगा। ठीक कहा। अभी तक आपने उद्धार प्राप्त नहीं किया है। yes. आपने अभी तक, उस समय तक आपने यीशु को अभी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं पहचाना, बस क्योंकि बचपन से परिवार में वही परिवेश था। हाँ। और इसीलिए, क्योंकि अब हम क्रिश्चियन हैं, तो इसीलिए यीशु को ही पुकारेंगे, तो वही आपने किया अभी। बिल्कुल राइट। बट परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत से प्रेम किया है। yes. और पापियों के, जो भी आपने बात की, मैं ज्यादा पापी हूँ इसलिए परमेश्वर नहीं आ रहा है, बस वो मुझे बचाना चाहता है। करेक्ट। इस समय जब आप देख रहे हो कि यीशु में बहुत सारे लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट आती हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं उन सब के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। 4 दिन हो गए, डिलीवरी नहीं हो रही है, ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, पास्टर जी आपने बस प्रार्थना की और देखो इतना बड़ा बड़ा चमत्कार हो गया, हम तो इतने परेशान हो रहे थे, आखिरी बार हमने आपको मैसेज किया, आपसे बात की। बट लेट मी टेल यू मोर ऑन दैट, परमेश्वर उस छोटी सी प्रार्थना को तुरंत उत्तर देता है। बिल्कुल। उस समय उनको यीशु नजर नहीं आया, नहीं, आपको नजर आया। लेट मी टेल यू दिस, परमेश्वर जानता है किसका दर्द कितना सहनीय है, कितना असहनीय है। वो वहां आपको इसलिए नजर आया ताकि आपको सांत्वना मिले। आशाएं जो नहीं थी आपकी वहां पर, वो वहां पर आपको आशा दिखाने के लिए, देने के लिए स्वयं नजर आया। अदरवाइज हिज हीलिंग वाज देयर ऑलरेडी। उसकी चंगाई वहां पर इनडायरेक्ट भी वो कर सकता था। करेक्ट। व्हाई ही शोड योरसेल्फ, है ना, वो क्यों स्वयं आया, क्यों उसने अपने आप को आपको दिखाया? क्योंकि वो आपको सांत्वना और आशा देना चाहता था। इसलिए तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज द स्पिरिट इज टॉकिंग टू मी राइट नाउ, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे इस समय प्रेरित कर रहा है। दिस इज व्हाट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा इस बारे में नहीं बोलता हूं, बट व्हेन द स्पिरिट टॉक्स आई स्पीक अबाउट दैट। खैर ये एक बात है। वेल, दिस वाज द स्टोरी दैट योर हस्बैंड, अगेन उनको एक नई जिंदगी मिली। फिर उन्होंने बहुत अच्छा जीवन गुजारा। okay. बहुत प्रेयर और स्पिरिचुअल में चले गए। okay. मतलब उन्होंने एक तरह से जीवन, मौत को हरा के आए थे, तो उनको समझ में आ गया, बहुत अच्छी लाइफ जिए वो। और फिर उन्होंने पाप से मुंह मोड़ा, पश्चाताप भी किया बहुत अच्छे से, और पर कैंसर था, दूसरी जगह आ गया। तो फिर बहुत 7 इयर्स करीब हमारे साथ में रहे। उसके बाद 7 साल रहे, और फिर उनकी डेथ हुई। और लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को बहुत परमेश्वर के क्लोज में लेकर गए, बहुत परमेश्वर के, और प्रेयर। और उनका जब संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो गया, तो आपने अपना संबंध अच्छा किया परमेश्वर के साथ, या अभी भी आप पहले जैसे थे? परमेश्वर के साथ हमने संबंध एकदम से, मैं स्पिरिचुअल नहीं हुई, क्योंकि उस समय में बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा जॉब था, सब कुछ था, लेकिन मुझे गाइड कभी नहीं, एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए था, वो मेरे को नहीं मिला। कोई मिला नहीं, या आपने कभी सुना नहीं किसी का? नहीं सुना। अच्छा। और मैंने कभी नहीं सुना। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अक्सर ये कहते हैं कि हमें कोई मिला नहीं। नहीं, मैंने सुना ही नहीं। अच्छा। उस समय में मोबाइल का भी इतना जमाना नहीं था, तो मैंने किसी को सुना भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई 2006 में, डेथ हो गया उनका।
मैं आपको बताई, चूंकि मैं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ में हूं, तो मुझे हर बार संडे के दिन टूर करना पड़ता था। एमपी के अंदर में 52 डिस्ट्रिक्ट है और 52 संडे साल में होते थे, तो हम संडे एक चुनते थे। तो संडे चुन रहे हैं तो बचपन से एक था कि संडे है तो चर्च जाना है। वहां कैथलिक चर्च नहीं है तो हम प्रोटेस्टेंट चर्च जाने लगे। जो हमारी टीम होती थी, हम कोई भी चर्च में, जो चर्च नियरेस्ट है वहां चर्च में सुना, फिर हम अपनी मीटिंग लेना शुरू करते थे। तो हम जब चर्च जाने लगे तो हमको डिफरेंट पास्टर्स के जो प्रवचन और बाइबल का जो रस मिलना शुरू हुआ, उसमें मजा आने लगा कि बाइबल तो बहुत अच्छी चीज है। फिर पहली बार पता चला कि उत्पत्ति ग्रंथ में इतना अच्छा सब कुछ है। सिर्फ एडम ईव की ये सब कहानियां हमने कॉमिक्स में सुनी थी, कॉमिक्स होते थे हमारे। तो लेकिन यहाँ बाइबल के अंदर से पहले तो समझ में नहीं आया, ओल्ड टेस्टामेंट कुछ भारी सा लगने लगा। फिर किसी पास्टर ने मुझसे कहा कि आप न्यू टेस्टामेंट से पढ़िए। उनको मालूम था कि ये हमारे समाज के लिए काम कर रही है, तो वो कहने लगे कि आप बाइबल को भी लेके चलो। फिर मैंने झाबुआ जैसी जगह में गई तो मुझे वहां कई ऐसे हत्यारे लोग दिखे जो बाइबल पढ़कर उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारा था। हालेलुया। हाँ, तो मैंने बोला कि बाइबल में ऐसा क्या है। फिर मैंने उस चैलेंज के कारण कि ऐसा क्या है, ये लोग ऐसा ही बोलते होंगे हवा में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं बचपन से अभी तक तो पंडित बन चुकी होती। इतना मुझे भी अपने कैटेकिज्म का इतना ज्ञान है, मैं स्कॉलरशिप मिलता था मुझे कैटेकिज्म के कारण। हमारी कैथलिक उसमें एक बिशप टेस्ट हुआ करता था, तो जो बच्चा पूरे शहर में टॉप करेगा, अपने कुछ क्वेश्चंस होते थे बाइबल के जो हमको रटे रटाए पढ़ाए जाते थे कोर्स के जैसा, तो हम उसको रट लेते थे और मेरे को उस पर स्कॉलरशिप मिल जाता था। पूरे शहर में बिशप पैसा देते थे। वो आप किसी भी स्कूल में हो, लेकिन उस साल के अगर आपने बिशप टेस्ट में टॉप किया है तो आपको वो साल का फीस माफ कर देंगे। मतलब ये सिर्फ उनके लिए था जो पास हो जाएंगे, तो उसके लिए वो पास नहीं, जो टॉप करेंगे उसी को मिलेगा। और उसमें कम से कम उस जमाने में 30 से 40 हजार बच्चे बैठते थे स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं जो हमारे एक किताब हो जाती थी, यानी 5th to 8th के बच्चों के लिए एक कोर्स है, उस कोर्स में पूरी कहानियां जो भी लिखा है, जो भी लेसन के जैसा, 10 to क्या बोलते 8th to 10th, फिर 10th to 11, ऐसा वो कोर्स था। स्मार्ट थे इस मामले में। यस, और ये सब चीज में तो उतना होने के बाद भी जो एक प्यास थी ना हमारी, वो कहीं ना कहीं बुझ नहीं रही थी। परमेश्वर की जो खोज थी, मैं और मेरे फादर पूरे टाइम, मेरे फादर ने फिर बाइबल पढ़ना शुरू करा, उस पर वो बहस करते थे। हम डैडी और बेटी दोनों मिलके हम बहस करते थे रात भर। और डैडी बोलते थे ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा है। तो मैं बोली आप तो फालतू में पढ़ लेते हो और कुछ भी बोलने लगते हैं, ये सब नहीं लिखा। हमने भी बहुत कहानियां पढ़ी, लेकिन प्रॉपर चैनल पे हमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। So what was that actually? आप सही थे, आपके डैडी सही थे? मेरे फादर सही थे। अब मुझे लगता है कि he was right, लेकिन वो हमें कन्विंस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी कोई नहीं मिला था ऐसा रस से समझाने वाला, है ना। तो उन्हें भी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बोले पापा हैं, पापा को क्या है, वो तो बोलते रहते हैं। नहीं, लेकिन एक इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। डैडी को मैं ही एक, हम 4 बहन भाइयों में मैं ही एक थी जो मेरे फादर की बहुत सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनती थी। वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो मैं बाकी सब ना उनको इग्नोर, मतलब इंसल्ट नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। परंतु मैं घंटों बैठ के उनकी बातों को सुनना और समझना यही करती थी। तो डैडी मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते थे। शायद उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो एक अच्छे पास्टर में होती कि कोई बाइबल को समझाए। तो यहाँ मुझे अलग अलग पास्टर्स लोगों ने अलग अलग चीज़ों को, उनको लगा कि ये जब सोसाइटी को हेल्प कर रही है तो इसको स्पिरिचुअल लाइन में भी लेके चलो। ठीक बात है। और उन्होंने मुझे, और मैं कैसी थी, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल अक्खड़, जैसे बह रही है नदी, बिल्कुल अपने उसमें यहाँ तोड़ यहाँ फोड़ करके ना, एक नदी, बाढ़ वाली नदी कैसे बहती है, यहाँ भी नुकसान वहां भी नुकसान, ऐसे करके लाइफ में किसी चीज का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। परमेश्वर है, हाँ है ना, तो हम कौन सा किसी के मर्डर कर रहे हैं, हम कौन सा पाप कर रहे हैं, हम 10 नियम तो फॉलो कर रहे हैं। बस इतना था कि हमको 10 नियम फॉलो करना है। तो हम ना तो चोरी कर रहे हैं, ना मर्डर कर रहे हैं, ना झूठी गवाही दे रहे हैं, वो सब हमारे अंदर है, तो हम तो पाप नहीं कर रहे। लेकिन हम परमेश्वर से कैसे बात करें वो नहीं आता था मुझे। और ये कैसे हुआ, 12 अक्टूबर का दिन था
और 12 अक्टूबर 2018 का दिन था ये। 2018 12 अक्टूबर। मैं रात को लखनऊ में एक मीटिंग में गई, मैं सो रही थी, वो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड भी थी, हम सो रहे थे। सुबह 4 बजे मैं एकदम से उठी और मैंने उसको उठाया तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा तुमको मालूम है मैंने क्या सपना देखा? वो सपना था। तो वो बोली क्या? मैंने रात में क्या सपना देखा कि मैं एक कुर्सी में बैठी हूँ, लकड़ी का चेयर है, लकड़ी के चेयर में दोनों हत्थे हैं, मैं ऐसे बैठी हूँ, सामने से एक कोई व्यक्ति आ रहा है, तो मैं डर के मारे बोल रही ये क्या है? जैसे जब जीसस पानी में चले थे तो चेले बोले ना भूत भूत, वैसा मुझे लगा कि ये कोई क्या दृश्य शक्ति है जो आ रही है। मुझे उनका फेस नहीं दिख रहा था, फेस बिल्कुल एकदम लाइट में भी नहीं था, लेकिन फेस था ही, दिखा ही नहीं रहा था मुझे, सिर्फ बाल ऐसे गोल्डन वही और पूरा कैसेक, और वो चले आ रहे सामने से और आके मेरे बगल में खड़े हो गए। तो मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो जीसस है। तो उन्होंने पहला शब्द बोला, मैंने बोला ये तो यीशु है, ये वर्ड था मेरा। तो उन्होंने बोला हाँ मैं यीशु हूँ, ये शब्द बोला उन्होंने, और राइट साइड में खड़े हुए उन्होंने एक इतना बड़ा चमकीला सिल्वर, जो चांदी होता वैसा ग्लास टाइप का निकाला, जैसा ये होता, लेकिन उसके नीचे बेस नहीं था, पेंदा नहीं था। वो ग्लास उन्होंने मुझे पकड़ा और सिर्फ मेरा सिर पकड़ा और ग्लास मेरे सिर के अंदर डालना शुरू करा। अच्छा। और मैं उठकर, मेरी बॉडी यहाँ बैठी है और मैं खुद को देख रही कि मैं उधर एक कुर्सी में बैठकर जीसस को देख रही हूं। वो हो सकता मेरी सोल हो, यहां मेरी बॉडी है और मैं वहां सोल बैठ कर मैं जीसस को देख रही हूं, तो भी उनका फेस मुझे नहीं दिख रहा, पूरी एक्टिविटी दिख रही। मेरा जो सिर है वो एकदम नरम हो गया, आटे का जैसे इतना बड़ा सा डो जो होता है ना आटे का इतना बड़ा, वैसे डो जैसा हो गया नरम, और वो ग्लास को ऐसे प्रेस कर रहे मेरे सिर पे। तो मैं वहां से पूछ रही ये आप क्या कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन, पहला था अरे ये तो यीशु है, और दूसरा क्वेश्चन था ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तेल डाल रहा हूं। और उन्होंने ना पता नहीं क्या था उनके हाथ, ग्लास तो उन्होंने पूरा मेरे सिर के अंदर में गपा दिया बिल्कुल अंदर तक, उसमें वो ऐसे ट्रांसपेरेंट एक तेल डाल रहे थे। ये वोंट बिलीव, वो तेल इतना शाइन कर रहा था कि मैंने ना कभी ऐसा आर पार इतना शुद्ध और इतना शाइनिंग तेल नहीं देखा, ऑयल नहीं देखा। उन्होंने कहा कि तेल डाल रहा हूं तो मुझे पता चला कि वो ऑयल है, नहीं तो मैं कुछ और सोचती। तो वो उन्होंने कहा तेल डाल रहा हूं, तो मैं ना वहां बैठ के मैं उनसे क्या मजाक कर रही हूँ, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, क्या आपके तेल डालने से सब चला जाएगा? तो उनका थर्ड आंसर था सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब था नहीं मालूम, पर उन्होंने कहा सब चला जाएगा। मैं उठी एकदम, इतना लाइव वो था। और उनके जो रोए थे, वो जब मुझे सिर पे डाल रहे थे तो जो उनका एक हाथ था मेरे पास था, इतना फेयर, इतने खूबसूरत रोए, ब्लैक ब्लैक, इतना खूबसूरत हाथ था वो कि मैंने मनुष्य में वो हाथ नहीं देखा आज तक। जो उनका यहां से यहां तक वो जब डाल के उन्हें हाथ नीचे कर रहे थे, उनकी एक्टिविटी सिर्फ हैंड्स आई कैन सी, उनका केवल यहां से यहां तक हाथ दिख रहा था। वो हाथ इतना खूबसूरत था, मैं नीचे देख रही थी तो उनका पैर जो था, चमड़े के वो चप्पल फंसे हुए अंगूठे में पट्टी वाली, वो पैर इतना खूबसूरत था, फेयर एकदम। वो सब चीज मैं देख रही हूँ, पर मेरे को उनका फेस, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऐसे करके फेस को देखूं। नीचे ही मेरी गर्दन थी। 2018 को मैंने ये सपना देखा। 2019 के अप्रैल महीने में गुड फ्राइडे का दिन था 2019 में, और ये जो मैं सपना देखी 6 महीना पहले हो चुका ये सपना, ये खत्म हो गया है ना। बस मेरे दिमाग में ये था कि जीसस, में कई लोगों को बताने लगी कि मैंने ऐसा सपना देखा। अचानक से 6 महीने बाद मुझे एक दिन बहुत सीवियर, गुड फ्राइडे का दिन था, मैं बॉम्बे में थी मेरी बेटी के पास में, सीवियर पेन चालू हुआ मुझे चर्च में ही गुड फ्राइडे के दिन। सामने में हमारे एक पहचान वाले डॉक्टर थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने बीपी देखा तो 210 220 बाय नीचे का 200 ऐसा था। तो उन्होंने कहा आप किसके साथ आई हैं? मैंने बोला अकेले, मैं चर्च से भी आई हूँ अभी। बोले आपकी बेटी को बुलाओ इमीडिएट। तो मैंने बोला क्या हो गया? बोलता आप गिर जाओगे, घर भी नहीं पहुंच पाओगे।
फिर मैंने बेटी को बुलाया तो उन्होंने, फिर मैंने कहा मेरा सिर दर्द नहीं बंद हो रहा है, तो उन्होंने फिर समझाया कि देखो ये इसको इजी मत लो, बहुत अच्छा नहीं है, मम्मी को इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है और बीपी इतना ज़्यादा शूट अप है, एक काम करो इनको कोई हॉस्पिटल ले जाओ, पास में बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि वहाँ ले चलते हैं, मुझे ले गए, एमआरआई हुआ, एमआरआई में पता चला कि मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ है। ओके। दोबारा से फिर चेक किया तो पता चला ट्यूमर भी है सिर में। ओके। हैमरेज भी है, ट्यूमर भी है। तब मेरी बेटी ने कहा डॉक्टर को कि मेरी माँ 1 हफ्ते से बोल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर से यहाँ से खून बहने वाला है, और मुझे नाक से भी स्मेल आती थी ब्लड की। तो वो लोग बोलते थे ब्लड की स्मेल क्या होती है, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखती रहती हो यूट्यूब में, तो शायद आपको ऐसा लगने लगा है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे, और ये जब मैं हॉस्पिटल गए हम तो उन्होंने कहा कि ये ट्यूमर इनका अभी का नहीं है, पहले का है। बहुत पहले का है। तो मुझे याद आया 6 महीने पहले जो वो सपना मैं भूल ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा ये जो तेल गया अंदर है ना, तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें बताना चाह रहा हो कि तुम्हारे सिर के अंदर कुछ है, जिसको मैंने कहा सब चला जाएगा, है ना, वो जो वर्ड था सब चला जाएगा, वो उस दिन पता चला। एनीवे, रात में मैं बेहोश, 1 बजे रात को डॉक्टर कहीं बाहर थे, यूएसए वगैरह उनकी फ्लाइट आई, वो सीधे एस्कॉन आए क्योंकि मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी, हैमरेज भी हो गया, ट्यूमर भी है। तो डॉक्टर, और उन्होंने इतना हैवी डोज दिया कि मैं बेहोश जैसी, नींद में थी, बहुत नींद में, क्योंकि हेडेक बंद नहीं हो रहा था, सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा मुझसे हाथ उठाओ, पैर उठाओ, मैं नींद में सब उठा रही थी। फिर उन्होंने मैं थोड़ा सा उठकर बैठी तो उन्होंने थोड़ा आगे जाके अपनी जो पूरी टीम को लाए थे डॉक्टर्स की, उन्होंने कहा कि आई एम रियली वंडर्ड कि इसको पैरालिटिक अटैक क्यों नहीं पड़ा, पैरालाइज क्यों नहीं हुई ये लेडी। तो तब मुझे लगा कि यहाँ कुछ शक्ति है मेरे पीछे में। और उसके बाद में वो तो चले गए, फिर उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, आपके ट्यूमर का ऑपरेशन होगा, और ब्रेन का वो भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका तो दवाई दिया उन्होंने क्योंकि उसको कुछ नहीं कर सकते, मगर आपके ट्यूमर का ऑपरेशन होगा। तो मेरी बेटी फिर वो रीतिका वो फाइल लेकर नानावती, लीलावती, कोकिलाबेन सारे हॉस्पिटल में गई, और डॉक्टर ने बता दिया था ये ट्यूमर नॉर्मल ट्यूमर नहीं है, ये कैंसर वो है, बायोप्सी जो भी उन्होंने किया कैंसर का वो है। तो अब मेरी बेटी सारे हॉस्पिटल ने कहा इमीडिएट ऑपरेशन। तो मैंने छुट्टी लिया हॉस्पिटल से, 1 हफ्ते के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई, 1 हफ्ते मेरा पेन वेन चला गया। डॉक्टर ने कहा अब तुम सोच के जल्दी से जवाब दो, घर जाओ, डिसाइड करो क्या करना है। मैं घर गई, मेरे वो बेटी और वो जो बच्चे थे छोटे छोटे जो 20 से 25 साल वाले, उनमें से एक लड़का था ध्रुव, उसके डैडी सेम हॉस्पिटल में 15 डेज पहले डेथ हो गई थी। तो ये सारे बच्चे सदमे में थे कि एक अंकल चला गया, अब आंटी को ये हो गया, साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा। यस, उसमें वो इतने नर्वस थे। तो उन्होंने नीचे एम्बुलेंस ले आए कि मम्मी आप सिर्फ नहा लो और चलो। एम्बुलेंस नीचे खड़ा है, मैं नहा के मैंने कहा मैं थोड़ा सा सोना चाहती हूँ। थोड़ा सोई तो मैंने क्या सपना देखा कि मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटी हूँ, मेरे चारों तरफ में ग्रीन पहन के एप्रेन और मास्क लगा के डॉक्टर्स खड़े हैं, कोई कुछ औजार लेके, और मैं सबको देख रही हूँ। सडनली एक हाथ आया, उन सबको किनारे किया, और मैंने देखा जीसस बिल्कुल सामने खड़े। दूसरी बार, तीसरी बार ये है, पहले बार हस्बैंड के टाइम में देखा, दूसरी बार सपने में देखा, सेम रूप। हाँ। रूप वही है, कहीं कोई चेंज नहीं। एकदम उस टाइम भी गुस्से में आए। हाँ। और उन्होंने एकदम से मेरा ऐसे ऑटोमेटिकली हाथ उठाया, और मैं बिल्कुल हल्की होकर उनके हाथ में एकदम आई। उन्होंने मुझे नीचे एक शब्द नहीं बोला किसी ने, ना मैंने, ना उन्होंने, ना डॉक्टर ने। डॉक्टर तो बिल्कुल ही किनारे जैसे गिरे ही जाएंगे, एक हाथ में ऐसे हाथ में उन्होंने किया। उन्होंने मुझे उठा के नीचे किया, मैं भी जंप करके कूदी और मुझे लेके ओटी के बाहर आ गए। गॉड स्पीक्स टू अस, परमेश्वर हमसे बात करता है, ऐसी आशाएं हम सब की होनी चाहिए। उसके बाद में जब मेरी नींद खुली तो मेरी बेटी बोली मम्मा आप तैयार हो, चलो हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर मिल गया। मैंने कहा मेरा मिल गया। तो फिर वो बच्चा जिसकी डैडी 15 दिन पहले डेथ हुई थी, वो दौड़ता हुआ आया, आंटी आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं वो गम नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, फिर आपका गम तो हम सब पागल हो जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा तेरे पापा को वो डॉक्टर नहीं मिला था जो मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला कौन डॉक्टर है? मैंने कहा जीसस।
तो फिर सबने एक साथ बोला आंटी को कुछ नहीं होगा। वो नॉन क्रिश्चियन बच्चे, और बेटी तो मेरी नर्वस हो गई थी कि डैडी को तो हम पहले ही खो चुके हैं, माँ एक है, बेटा भी नर्वस कि अब मम्मी को कुछ हो गया तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। तो मेरी बेटी बोली आर यू श्योर मम्मा? मैंने कहा हाँ बेटा, अब तुम विश्वास करना शुरू करो। पता नहीं उस दिन मुझे जो पावर आया, वो पावर आज तक, अब तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी ही मरने के लिए, मरना ही है ना, मार दे कोई भी, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो उस मरने के बाद, सिर्फ ईश्वर। उसके बाद में नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनको भी विश्वास हो गया। अब मैंने डॉक्टर से दवाई लेना शुरू किया। जब डॉक्टर को मैंने ऐसा कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने भी कहा महिला नेत्री सैल्यूट है तुमको कि तुम्हारा पावर इतना। फिर उन डॉक्टर ने 3 महीने मुझे टैबलेट दिया। 3 महीने के बाद जब मैंने MRI किया, वो इतनी जोर से उछले, बहुत एजेड है, उन्होंने मुझे हक किया, बोलता तुम्हारा विल पावर है ये। मैंने कहा विल पावर नहीं है, मेरा डॉक्टर है वो। मैंने कहा वो डॉक्टर है जो एक एक मिनट मेरे पास आके मुझे प्रूफ करता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत जा, कहीं मत भटक। और वो दिन है पास्टर साहब, मैंने अपनी लाइफ बदल दिया। मुझे अब कुछ नहीं दिखता। एक गाना गाती थी मैं, जब डॉक्टर ने बोला था कि आपको इतना समय में बस है आपके पास, तो मैं गाना गाती थी, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मरने का गम ही, खौफ खत्म हो गया। अब और उसके बाद एक कहीं था कि मेरी बेटी अनमैरिड है, अब मुझे था कहीं कि बिटिया मेरी बैंक मैनेजर है मुंबई में, उसे अच्छा लड़का मिलना चाहिए। इसको कोई लड़के नहीं पसंद आते थे। मैं बोलती थी जीसस तेरे डैडी जैसा, सेंट जोसेफ जैसा कोई पति, उसको भी पति मिले जो उसकी केयर करे। और यू वोंट बिलीव, यूके से बच्चा एक आया, रॉय फर्नांडिस, गोवा का पोर्चुगीज लड़का, पुर्तगाली, उसने अपने आप ऑफर किया और वो दोनों एक दूसरे को समझे। आज 20 जैन को उनकी शादी है। क्या बात है। और शादी में भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सडनली हमको पता चला एक बड़ा सा हेरिटेज हमको दिया जा, मतलब हमारे लिए किसी ने ऑफर किया कि कम से कम उसमें आप वो ले लो। और हमारा दामाद ने बहुत सारी चीज़ें हमसे कहा कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप मेरी माँ हो। तो मतलब ये पग पग पर प्रभु ने ऐसा संभाल के रखा ना। फिर हमने एक प्रेयर ग्रुप स्टार्ट किया, हमारे साथ हमारी बहुत सारी बहनें हैं जुड़ी हैं, उनमें एक बिशप जुड़े हैं जो सवेरे प्रार्थना करते हैं। और अब वो खुद कहते हैं कि अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि अब उनको रियल लाइफ में ऐसा लगने लगा कि पावर है प्रार्थना में। हम प्रेयर करते हैं, आज बारिश नहीं हो रही थी, बारिश के लिए प्रार्थना किया, 2 घंटे बाद काले काले बादल आए, बारिश करके चले गए। हमारे बच्चे डरने लगे। हमारे होने वाला दामाद कहता है कि अब मुझे डर लगने लगा कि मम्मी का कनेक्शन तो डायरेक्ट हो गया। अब मम्मी कहीं किसी के थ्रू नहीं जाती है, अब डायरेक्ट बात करती है, ऐसा होने लगा। तो अब मेरा परिवार, अब मैं बस ईश्वर से बोलती हूँ मेरे मन, वचन और कर्म से मुझे बिल्कुल तेरे रास्ते पे ले चल। और जिस दिन मैं तेरे, और आज मैं मतलब खुद अपने आप से बोलती हूँ कि प्रभु बस रास्ता दिखा कि मैं भी चेलों की तरह एक झोला लूं और सिर्फ तेरे रास्ते पे चलूं, जहां पे लोगों को सच्चाई और मानवता का मिले, जहां स्वर्ग का रास्ता मिले। क्योंकि नरक की अग्नि अब सहन नहीं कर सकेंगे हम। सही कहा। क्योंकि अब हम समझ गए हैं और बाइबल पढ़ने लगे। कोई बॉडी में प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। यस, और एवरी 6 मंथ्स में मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए MRI कराती हूँ और आके वो डॉक्टर बोलता है कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो वो भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होती हूँ। और मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि परमेश्वर के लिए अगर हम सच्चे दिल से उससे बात करते ना, वो जवाब देता है हमारा। हालेलुया। अगर आप अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, कीप डूइंग इट, लगातार कीजिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। Yes. जैसे आप चमत्कार की गवाही सुन रहे हैं, 3री बार यीशु के साथ मुलाकात हुई, फेथ ऑन हिम, विश्वास ही आपके लिए चमत्कार ठहरेगा। नहीं, और मैं जो मैंने अपने कैथलिकिज्म की बात करी, बहुत प्यारी, मैं उसमें जीना और उसी में मरना चाहती हूँ। मेरी कैथलिक समाज में बहुत अच्छा, बहुत है, लेकिन हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं गॉड से। हम पढ़ते हैं,
हम आ फादर पढ़ के बोलते हैं, हम कोई भी प्रार्थना पढ़ के करते हैं, तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। हम 9 दिन का नवीना रखते हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे के लिए है ना। हमारी मदर मेरी बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड की प्योरेस्ट लेडी है, जिसके गर्भ को चुना गया है ना। और जब इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस लेडी के गर्भ में समाया, तो सोचो कि हमारी आवर लेडी का कितना पावर होगा, ठीक बात है ना। लेकिन हम वो सब चीजों के अलावा हम बाइबल से, हम परमपिता परमेश्वर से क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं? हम क्यों नहीं प्रेफरेंस देते हैं? ये मेरा कहने का मतलब है। जब तक मांगा नहीं था तब तक मिला नहीं था, जब तक ढूंढा नहीं था पाया नहीं था, करेक्ट। और जब तक खटखटाया नहीं है तो खुला भी नहीं था। सही प्रभु है। परमेश्वर प्यार करता है, वो चाहता है कि उसके और हमारे रिश्ते हों। रिश्ते नहीं थे क्योंकि हमने उसे अलग अलग जगह पर ढूंढा। Now you read Bible almost every day, right? Every day। और बल्कि हमने एक अपना ग्रुप बनाया है जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, नॉन क्रिश्चियंस भी हैं, और सुबह 5 बजे मैं उनको उठा के हम बाइबल का प्रवचन करती हूँ, तो वो मुझे पंडित बोलते हैं अब कि हमारी पंडित है। और मैं प्रवचन और जिसमें नॉन क्रिश्चियंस है उनको फिर उससे रिलेटेड जो मैंने कैटेकिज्म में हमारी सिस्टर लोगों ने स्टोरी सुनाई थी, वो सारी स्टोरी सुनाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि हमको दिन भर प्यास लगती है कि बाइबल कब आएगा और हमारी प्यास बुझेगी। तो इतना ज्यादा हमारे पास पावर हो गया। उस हमारे ग्रुप में एक दो जन ने तो मरे हुए बच्चों को जिला दिया। Praise the Lord। यस, पाडर हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल मैं जानता हूँ। यस, डॉक्टर विक्टर चौधरी वहाँ के हुआ करते थे। अभी उनके बेटे हैं राजीव चौधरी। हाँ, तो उनके यस, तो वही पाडर में रहने वाली 2-3 एक बहुत स्पिरिचुअल महिला है। तो उसमें से एक महिला ऐसी थी जो पाडर हॉस्पिटल के हर के पास, पेशेंट के पास जाके ये लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते, क्योंकि सबको कैंसर है। एक बच्चे को 12 साल का लड़का था, उसको उन्होंने बोला, डॉक्टर विक्टर चौधरी ने कहा अब इसको घर ले जाइए। राजीव चौधरी ने कहा कि इसको घर ले जाइए, मतलब बिल्कुल केस खत्म हो चुका था। वो बच्चा कैंसर पेशेंट था और खाना भी नहीं खा रहा था। तो बिल्कुल आधी मरण अवस्था में उसकी दादी उसको गोद में ली थी और रो रही थी। माँ, पिताजी सब थे। तो ये लोग प्रेयर करने जाते। तो उसमें से एक लेडी ने कहा कि क्या कर रहे हो? वो हमारे प्रेयर ग्रुप में है। तो उसने कहा, उनका नाम जॉर्जिना है। तो उसने कहा कि ये ऐसा ऐसा बोल दिया, डॉक्टर ने जवाब दिया, और वैसे भी ये हफ्ता भर हो गया, कुछ पानी भी नहीं अंदर जा रहा। तो वो लेडी ने वहीं घुटने टेकी, सड़क पे, गेट से लगा हुआ सड़क है, कंक्रीट पे उसने घुटने टेकी, हाथ उठा के प्रेयर करना शुरू करा। और जब प्रेयर करी ना, वो प्रेयर करते करते उसने उसकी दादी को बोला इसको गोद में लेके बैठ जाओ। और थोड़ी देर में वो लड़के ने बोला मुझे बिस्कुट चाहिए। क्या बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस इतने गरीब हैं वो लोग, तो मतलब वो लोग नहीं, जो लेडी प्रेयर कर रही थी, उसने 5 रुपए का बिस्किट और 1 कप चाय लिया, उसको डुबा डुबा के पूरा पैक। आज वो लड़का अपने पिताजी की खेती में सहायता करता, 12 साल का लड़का, उछलता कूदता, कैंसर ही नहीं है। हालेलुया। पूरा गांव बिलीव करने लगा है, पूरा गांव फेथ करने लगा है। इस लेडी ने आज तक उस गांव वालों से मिली नहीं। वो बोल रही दीदी आप आओ तो हमें ले चलो, क्योंकि उनके पास गाड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि वहां तक पहुंचे भोपाल के पास में। तो उसने कहा दीदी हम लोग जाएंगे। वो पूरा गांव विश्वास करता। बगल वाले से लड़ाई हुई, एक ही फोन करते, दीदी वो लड़ रहा, आप प्रार्थना करो ना, वो चुप हो जाए, चुप हो जाता। वो विश्वास है आज हमारे ग्रुप में। हमारा ग्रुप उस विश्वास पे चलने लगा है कि किसी को कुछ हुआ और आदमी खड़ा। एक लेडी को 10 साल से बच्चा नहीं था, उसको मेरी छोटी सिस्टर प्रमीला, उसने प्रेयर किया, इमीडिएट उसको उसकी सासू माँ ने खबर भिजवाया कि वो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सब लोग जो आपके ग्रुप में हैं जी, सब मोस्टली कैथोलिक्स हैं? नो, नॉन क्रिश्चियन भी है, और प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक हैं, एक बिशप हैं, वो भी हैं। उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। जब हम ये सब बताते उन्होंने कहा हमें भी उठाइए। और अब उन्होंने लास्ट संडे में उनके साथ में थी, मास दे रहे थे, तो उन्होंने मास के बीच में कहा कि मुझे इतना अच्छा फील होने लगा है अभी, क्योंकि हमारा ये वीडियो वो भी देखेंगे तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। सही। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा, मतलब अपने प्रेयर के दौरान कहा कि मुझे इतना अच्छा लगने लगा है इस प्रेयर के दौरान, क्योंकि हर कोई दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। जब हम ये मैंने
सीखा पास्टर्स लोगों से कि जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना तो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। आई मस्ट से दैट ये बात आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं कहूँगा वो सब यूट्यूबर्स हैं जो प्रभु के सेवक तो हैं, लेकिन कैथलिक्स को लेकर, दूसरी बातों को लेकर बहुत हल्ला मचाते रहते हैं। डोंट बी जज योरसेल्फ, डोंट मेक योरसेल्फ जज। न्यायी मत बनिए, बस सी द हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के हाथ को देखो। परमेश्वर का हाथ किसी के लिए भी है, क्योंकि न्याय करने का हमारा काम नहीं है। कौन स्वर्ग जाएगा, आप कैसे फैसला करेंगे? फैसला तो यहोवा परमेश्वर करेगा। विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे। एनीबॉडी कैन। आपने एक ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया, पंडित। मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। मेरा पूरा नाम पास्टर आकाशदीप शर्मा। ये शर्मा है ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है ना, इस कहाँ से शुरुआत होती है? कई सारी बातें हैं, इसको मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी बाइबल काफ़ी है। मुझे ज़रूरत नहीं दूसरे ग्रंथों को निकालने की, कि जो हमारे ग्रंथ थे उनको निकाल कर उधर से बोलूँ। ज़रूरत नहीं है, मेरी बाइबल काफ़ी है। उद्धार इसी से मिलेगा। उसके बारे में जानकारी अगर ले भी ले कोई आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है क्योंकि ये उद्धार देने वाली पुस्तक है, ये है पवित्र शास्त्र। मैं कहता हूं लोगों को, मैं आज सच्चा ब्राह्मण हूं। क्यों शब्द? क्योंकि एक शब्द जो आया है ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता, उसको ब्रह्मा कहा गया है। और वो रचयिता की ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का रचयिता यहोवा परमेश्वर है। तो वो हाँ, वही सच्चा जो ब्रह्मा है, वही जो ब्रह्मांड का रचाने वाला है, वही हमारा खुदा है, हमारा पिता है। उसी के द्वारा हम अब उत्पन्न हुए हैं। करेक्ट। विश्वास के द्वारा नया जीवन पाए, तो आज हम सच्चे ब्राह्मण हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का रचयिता, इस ब्रह्मांड का रचयिता, वो हम में रहता है। है ना? ये इसकी कहानी बहुत अलग है, मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मुंह जो है जो पवित्र बातों को करने के लिए है। मैं पवित्रता की बात करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इट। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग, बट बड़ी आभार की बात है कि आप। लेकिन मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में मेरी बेटी रीतिका के कारण आई, क्योंकि वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलती थी, आप कोई भी घर में आता है तो आप उसको ये गवाही ज़रूर देती हो, ये स्टोरी ज़रूर दिखाती हो। आप ऐसा क्यों नहीं करती हो कि आप परमेश्वर से मिली हो, आप जीसस से मिली हो, जीसस ने आपको छुआ है, उसने आपको चंगा किया और आप ट्यूमर से बाहर आई। ये सारी चीज़ आप बल्क में एकदम एक बार में पूरी दुनिया को क्यों नहीं सुनाती हो? क्या बात है। और उसके बाद ही मेरा कनेक्शन आपसे हुआ, और आज मैं भोपाल से यहाँ आई हूँ, और यहाँ आई मैंने जो भी हो बाय मिस्टेक स्लीपर का टिकट था मेरा, और उसी टिकट में मेरा अपग्रेड हो गया एसी में। और वो भी मैं इतनी आंख में मेरे आंसू आ गए। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, पहले बोलो प्रेज द लॉर्ड, फिर मैं बताऊंगी क्या हुआ। तो आप ये देखिए ना कि आप ये सोचेंगे ठीक है ये तो नॉर्मल सी चीज है, अपग्रेड हो गया, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल चीज नहीं है। आपका परमेश्वर हजारों में लाखों में आपको चुनता है। बाकी लोग भी तो बैठे थे ट्रेन में, ठीक बात है। हमें उसने अपग्रेड किया और एसी में पूरी रात ठंड में सुलाया, क्योंकि उसको मालूम था इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया, गॉड लव्स अस। परमेश्वर प्यार करता है आपसे, मुझसे, हम सबसे, पूरी दुनिया से। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अगर आपके जीवन में भी ये प्रेरणा है कि आप अपनी गवाही, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, यू वेलकम हियर, आप स्वागत है। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते वीडियो शूट करने के लिए। लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ आपके ऑफरिंग्स का स्वागत है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आपकी ऑफरिंग्स हमें मजबूत करेंगे। बहुत सारी सेवकाई के काम बाकी हैं और आज इसकी बेहद आवश्यकता है। आने वाले समय में आप जानेंगे कितनी बेहद आवश्यकता है कि आज हम मीडिया पर बात करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। यदि आपके मन में बोझ है तो आप नीचे लिखे नंबर्स पर दान, दशमांश, ऑफरिंग्स, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप प्रेफर करें आप हमें भेज सकते हैं। और यदि कुछ और भी बातें हैं तो नीचे बैंक अकाउंट नंबर भी है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर। विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।